हेलो दोस्तों, मैं हूं आपके विजय सर, आपके गांव वाले विजय सर। मैं यूट्यूब चैनल विजय सर मोतिहारी में आपका हार्दिक अभिनंदन है। मैं आज एक बहुत ही बेहतरीन टॉपिक लेके आया हूं जिसका नाम है स्टैटिक्स। आपने तो नाम सुना ही होगा। इंग्लिश में कहेंगे स्टैटिक्स, हिंदी में कहेंगे सांख्यिकी। और ये 9वीं और 10वीं कक्षा में ये सवाल आता है सांख्यिकी से, जिसमें हम लोग को कौन कौन से टॉपिक पढ़ना है। तो इसमें टोटल 4 टॉपिक पढ़ना है। तो मेरे प्यारे बच्चों, पहला टॉपिक का नाम है माध्य, दूसरा है बहुलक, तीसरा है माध्यक और चौथा है परिसर। यहाँ पर माध्य को इंग्लिश में कहते हैं मीन, बहुलक को कहते हैं मोड, माध्य को कहते हैं मीडियन एंड परिसर को इंग्लिश में कहा जाता है रेंज। तो ज्यादा समय बर्बाद नहीं करते हुए चलिए हम लोग सबसे पहले जान लेते हैं माध्य का फॉर्मूला, बहुलक का फॉर्मूला, माध्य का फॉर्मूला, परिसर का फॉर्मूला। क्योंकि यह जो क्लास है पूरा थ्योरी का ही क्लास है। तो आज हम आप लोग को स्टैटिक्स का पूरा थ्योरी एक ही वीडियो में देने वाले हैं। तो चलिए मेरे प्यारे बच्चों, सबसे पहले हम अगला टॉपिक पे आते हैं। और यहाँ पर देखिएगा, एक हम बात लिखे हुए हैं कि 2020 से पहले ये मैट्रिक में 10 नंबर का एग्जाम में आता था सवाल, लेकिन उसके बाद जब कोरोना काल आया तो 2020 के बाद लगभग 15 से 16 नंबर का ये चैप्टर आपका है, क्योंकि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन यहाँ पर है। तो चलिए मेरे प्यारे बच्चों, अगला पेज पे हम लोग चलते हैं। अगला पेज आप लोग देख रहे होंगे स्क्रीन पर कि सबसे पहला टॉपिक लिखे हैं माध्य। माध्य को इंग्लिश में कहते हैं मीन, और मीन का फॉर्मूला होता है सिग्मा एफ एक्स बटा सिग्मा एफ। देखिएगा, ऐसा जो ये टेंगड़ा जो दिख रहा है, ये टेंगड़ा नहीं है, यह है सिग्मा। और आप देख पा रहे होंगे लिखे हैं जहां, इसका नाम क्या है मेरे प्यारे बच्चों, तो सिग्मा। हिंदी में भी लिख दिए हैं सिग्मा। और सिग्मा का अर्थ क्या होता है, सिग्मा का मीनिंग क्या होता है, तो सिग्मा का मीनिंग होता है जोड़। जहां सिग्मा देखना है वहां आपको जोड़ लेना है डाटा को। एफ का मतलब देखिए, इसमें एफ भी है, तो एफ का मतलब होता है फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी को इंग्लिश हिंदी में कहा जाता है बारंबारता। जो बार बार आता है उसी को बारंबारता कहा जाता है। और यहाँ एक्स है, तो एक्स का मतलब होता है क्लास मार्क, हिंदी में कहते हैं वर्ग चिन्ह। और वर्ग चिन्ह क्या है, वर्ग चिन्ह कैसे निकाला जाता है, तो मेरे प्यारे बच्चों इसका फॉर्मूला होता है निम्न सीमा प्लस उच्च सीमा बट्टा में 2। अब समझ में आ रहा होगा कि निम्न सीमा क्या है, उच्च सीमा क्या है। तो आइए आपको हम समझा ही देते हैं। जैसे यहाँ पर एक वर्ग अंतराल ऐसे दे देगा, क्लास इंटरवल इसको इंग्लिश में कहा जाता है, क्लास इंटरवल इंग्लिश में इसको कहा जाता है। जैसे में दे देगा 0 से 10 दे देगा। तो मेरे प्यारे बच्चों इसको माइनस नहीं पढ़ना है, से पढ़ना है, 0 से 10। तो यहाँ पर देख रहे हैं जो छोटा वाला वैल्यू होता है उसी को निम्न सीमा कहते हैं। छोटा वाला वैल्यू को निम्न सीमा कहते हैं, लोअर लिमिट। इंग्लिश में इसको लोअर, निम्न को लोअर, सीमा को यहाँ पर लिमिट कहेंगे, लोअर लिमिट। और यहाँ जो बड़ा वाला जो डाटा है, बड़ा वाला डाटा को हम लोग कहते हैं उच्च सीमा। उच्च सीमा, अपर लिमिट, अपर मतलब ऊपर, लिमिट मतलब यहाँ सीमा। आप देख पा रहे होंगे कि हम लोग को वर्ग चिन्ह निकालने का फॉर्मूला क्या होगा, तो निम्न सीमा प्लस उच्च सीमा बटा में 2। तो निम्न सीमा का वैल्यू कैसे लेंगे, तो यहाँ पर 0 ले लेंगे। जैसे में मान लीजिएगा कि निकालना है 0 से 10 का अगर वर्ग चिन्ह निकालना है तो कैसे निकलेगा, तो यहाँ पर तो देखिए वर्ग चिन्ह निकालने का तो फॉर्मूला होता है निम्न सीमा। तो निम्न सीमा के जगह पर यहाँ से हम 0 डाल लेंगे, और जोड़ है तो जोड़ दे देंगे। और उच्च सीमा, उच्च सीमा के जगह पर यहाँ 10 है तो हम 10 दे देंगे। अब बाटा में 2 है तो हम लोग 2 दे देंगे। और यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, सबसे पहले 0 में 10 जोड़ेंगे, 10 से हो जाएगा। अब बाटा में 2, और 10 के आधा कितना हो जाएगा, 5। तो आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर 0 से 10 का वर्ग चिन्ह कैसे निकाला जाएगा, तो ये दोनों को जोड़ लेंगे और 2 से भाग दे देंगे। तो आपका फाइनली वर्ग चिन्ह निकल करके क्या हो जाएगा, तैयार हो जाएगा। और इस प्रकार एक हम लोग माध्य का थ्योरी खत्म कर चुके हैं। एक ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन आता है माध्य निकालने का, कैसे आएगा तो थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूं यहीं पे लिख के। आइए चलिए मेरे प्यारे बच्चों, माध्य एक और आता है निकालने के लिए ऑब्जेक्टिव में। तो उसका फॉर्मूला होता है आंकड़ों का योग, आंकड़ों का योग बोलिए
बटा आंकड़ों की कुल संख्या, आंकड़ों की कुल संख्या। इसको कैसे निकाला जाएगा? तो जैसे यहाँ पर दे देगा डाटा 1 2 3, कहेगा इसका माध्य निकाल के देखिए। तो सबसे पहले हम लोग माध्य कैसे निकाला जाएगा? 1 2 3 का अगर माध्य दे दे, कहेगा कि 1 2 3 का माध्य निकालिए। तो सबसे पहले आंकड़ों का योग, सबसे पहले इस आंकड़ा को हम लोग जोड़ेंगे, 1 में जोड़ेंगे, 2 में जोड़ेंगे, 3। और आंकड़ों की कुल संख्या टोटल गिन लेंगे, और गिन के जितना होगा उतना ही से हम लोग भाग दे देंगे। तो गिनिए, तो 1 2 3, तो टोटल 3 से भाग दे दीजिए। यहाँ पर देखिएगा 3 में 2 जोड़िएगा 5, 5 में 1 जोड़िएगा हो जाएगा 6, अब बाटा में 3। तो बताइए 3 के पढ़ा अगर 2 बार पढ़िएगा तो 6 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? तो इस तरह हम लोग 2 तरीका से माध्य निकालना सीखेंगे। एक वर्ग अंतराल दे देगा तो ये वाला फॉर्मूला का हम प्रयोग करेंगे, और जब मैं एक्सरसाइज शुरू करूंगा तो बिल्कुल मैं इसी तरीके से बताऊंगा। और ऐसे अगर आंकड़ा मिल जाए तो बिल्कुल आंकड़ों का सबको जोड़ लेना है, जो गो रहेगा तो गो से भाग दे देना है, और आपका माध्य निकल करके तैयार हो जाएगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, चलिए हम लोग सीधे अगला पेज पे चलते हैं, क्योंकि माध्य अब समाप्त हो चुका है। थ्योरी में अभी एक्सरसाइज खत्म नहीं किए बाबू, है ना, शुरू किए हैं, है ना, अभी थ्योरी का क्लास चल रहा है। और आप लोगों को वीडियो अच्छी लग रही है तो जल्दी से शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, एक प्यारा सा कमेंट करके बताना है यस सर, यस विजय सर, ऐसे आप लोगों को कमेंट करिए अगर अच्छा लग रहा है तो। चलिए अगला टॉपिक है, अगला टॉपिक हम लोग का बहुलक, जिसको इंग्लिश में कहते हैं मोड। और बहुलक निकालने का फॉर्मूला होता है L प्लस F1 माइनस F0 बटा 2 F1 माइनस F0 माइनस F2 गुणे H। और वेयर का मतलब होता है जहां, जहां L क्या है, तो L का मतलब होता है बहुलक वर्ग की निम्न सीमा। अभी तो बता रहे थे जो छोटा वाला वैल्यू होता है उसी को निम्न सीमा कहा जाता है। F1 का मतलब होता है बहुलक वर्ग की बारंबारता, और मैं बताऊंगा, अभी तो थ्योरी क्लास है, आप लोग को याद कर लेना यह फॉर्मूला। अब मैं उसके बाद में इसका हम वीडियो भी बना करके ऑलरेडी 14.2 करके आप लोग देखिएगा मेरे चैनल पर, तो 14.2 करके हम YouTube पर वीडियो डाल रखे हैं, है ना जी। और वहां पर 5 नंबर के एग्जाम में, फाइनल एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछता है, तो बिल्कुल जाकर के ये देख सकते हैं। फाइनली तत्काल में अभी हम शुरू से स्टार्ट कर रहे हैं, तो हम थ्योरी दे रहे हैं, जिसमें F1 का मतलब होता है बहुलक वर्ग की बारंबारता, और F0 का मतलब होता है बहुलक वर्ग से ठीक पहले वाले वर्ग की बारंबारता, F2 का मतलब होता है बहुलक वर्ग से ठीक बाद में आने वाले वर्ग की बारंबारता, और H का मतलब होता है वर्गमाप। और एक ऑब्जेक्टिव में ऐसे करके आता है क्वेश्चन कि बहुलक बताइए, जैसे कह देगा 2 3 3 3 2 की बहुलक निकाल ले, ठीक है, इसका बहुलक निकाले। ऑप्शन में दे देगा 2, बी में दे देगा 3, ऐसे सी में दे देगा 4, डी में दे देगा इनमें से कोई नहीं, नॉन ऑफ दीज। तो देखिएगा बहुलक मतलब होता है जिसकी बारंबारता ज्यादा हो, मतलब जिसकी संख्या ज्यादा हो। गांव में कहावत है जिसकी लाठी उसी की भैंस, है ना जी। तो यहाँ पर जिसकी जनसंख्या ज्यादा होगा तो वही बहुलक हो जाएगा। तो देखिएगा यहाँ पर 3 की जनसंख्या ज्यादा बेर है, इसलिए इसका बहुलक क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो वैसा ही हम लोग का बहुलक का थ्योरी अभी खत्म हो चुका है। जल्द से जल्द ये फॉर्मूला को याद रखिएगा। तो अगला वीडियो में हम इसका पूरा एक्सरसाइज बिल्कुल बना के लाएंगे, और 2 गो क्वेश्चन 3 गो क्वेश्चन का हम वीडियो ऑलरेडी यूट्यूब पर डाल के रखे हैं, तो जाके जल्दी से देख लीजिए, है ना। उसका वीडियो हम डिस्क्रिप्शन में डाल रखे हैं। तो चलिए मेरे प्यारे बच्चों, अगला क्वेश्चन है, अगला टॉपिक है माध्यक। माध्यक को इंग्लिश में मीडियन कहते हैं। और देखिएगा यहाँ पर माध्यक हम लोग 3 तरीका से निकालेंगे। एक पहले आंकड़ा वाला रहेगा, तो आंकड़ा वाला को 2 तरीका से निकालेंगे, और एक डाटा वाला रहेगा वर्ग अंतराल वाला, तो उसका हम लोग अलग निकालेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर डाटा वाला का सीखते हैं। डाटा वाला में 2 गो केस आएगा। पहला केस आएगा जब संख्या ऑड हो, ऑड को इंग्लिश में हिंदी में विषम संख्या कहते हैं। और जब विषम संख्या हो तो माध्यक निकालने का फॉर्मूला होता है n + 1/2 चर मान। और जब संख्या सम हो, सम को अंग्रेजी में इवन नंबर कहते हैं, और जब संख्या सम हो तो उसको माध्यक निकालने का फॉर्मूला क्या होगा, तो n/2 चर मान तथा n/2 + 1 चर मान माध्य। देखिए 2 गो चर हम लोग निकालने के बाद उसका माध्य निकालेंगे, तब जाकर के यहाँ पर फाइनली सम संख्या वाला का माध्यक निकल करके तैयार हो जाएगा। अगला टॉपिक क्या है, अगला देखिए जब वर्ग अंतराल दिया रहेगा तो उसका माध्यक कैसे निकाला जाएगा। तो इसका फॉर्मूला है L + n/2 - CA/F गुणे H। और यहाँ पर L क्या है, तो माध्यक वर्ग की निम्न सीमा। देखिएगा निम्न सीमा का मतलब छोटा वाला वैल्यू, n का मतलब होता है प्रेक्षणों की कुल संख्या। टोटल यहाँ पर प्रेक्षण हम लोग जोड़ लेंगे,
उसके बाद उसी को एन हम लोग कहते हैं। यहाँ पर एक नया पढ़ना है टॉपिक जिसका नाम है सीएफ। सीएफ का मतलब होता है संचयी बारंबारता। सीएफ का मतलब होता है संचयी बारंबारता। तो मैं आपको बताऊंगा संचयी कैसे निकाला जाएगा। इसका मतलब होता है माध्यक वर्ग से ठीक पहले वाले वर्ग की संचयी बारंबारता। तो देखिएगा यहाँ पर हम लोग संचयी बारंबारता एगो मैं आपको बताता हूं कैसे निकाला जाएगा। जैसे यहाँ पर बारंबारता दे देगा, मान लीजिएगा कि यहाँ पर दे रखा है, मान लीजिएगा कि बारंबारता, यहाँ पर बारंबारता दे रखा है, मान लीजिए कि यहाँ पर बारंबारता दे रखा है ना, और यहाँ पर हमसे संचयी बारंबारता पूछ रहा है कि क्या होगा। बारंबारता दे रखा है 2 है ना, 5, 8 ऐसे दे रखा है, तो कहेगा इसकी संचयी बारंबारता बताइए। तो देखिए संचयी बारंबारता क्या होता है कि बारंबारता वाला जो पहला वाला टर्म है ना उसको ऐसा ही उतार लिया जाता है। यहाँ पर 2 का बस संचयी बारंबारता 2 ही होगा, लेकिन अगला स्टेप जो लिखा जाएगा ना ये 2 वाला को ना ई उसके नीचे वाला बारंबारताओं को जोड़ करके ही लिखा जाता है। तो देखिएगा 2 में जब 5 जोड़ेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 7, और जब 7 में जब 8 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 15। और देखिएगा ये लास्ट वाला जो टर्म है यहाँ पर टोटल जो टर्म जोड़ेंगे ना यहाँ पर टोटल डाटा, तो ये वाला डाटा और ये वाला डाटा आपस में क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए, तब जाके यह संचयी बारंबारता क्लियर होगा। तो यहाँ पर ये इसी को बोलते हैं एन। एन का मतलब होता है प्रेक्षणों की कुल संख्या। तो देखिए तो जोड़िए तो 8 5 13, 13 2 कितना हो जाएगा 15। तो देखिएगा तो प्रेक्षणों की कुल संख्या यहाँ पर हो गई 15, और यहाँ पर संचयी बारंबारता लास्ट वाला आपका 15 आना चाहिए, तब जाके आपका संचयी बारंबारता सही होगा। एफ का मतलब होता है माध्यक वर्ग की बारंबारता में जो सबसे बड़ी बारंबारता होती है उसी को हम लोग एफ कहते हैं। और एच का मतलब होता है वर्ग माप, मतलब इसमें कितना का माप है, तो इधर वर्ग अंतराल हम लोग देंगे उसमें कितना, जैसे में 0 से 10 है तो बोलिए तो इसमें क गो बढ़ गया है, 10 गो बढ़ गया है, तो एच का वैल्यू यहाँ पर 10 हो जाएगा, है ना। जैसे 0 से 10 दे दे, 10 से 20 दे दे, तो यहाँ पर 10 गो बढ़ रहा है ना जी, तो इसीलिए इसी को एच बोला जाता है, इसमें कितना का अंतराल है। अगला हम लोग का टॉपिक पढ़ना है मेरे प्यारे बच्चों, लास्ट टॉपिक जिसका नाम है, चौथा टॉपिक पर हम लोग पढ़ेंगे परिसर। और परिसर को इंग्लिश में रेंज कहते हैं, और मात्र 1 से 2 नंबर का एग्जाम ऑब्जेक्टिव में आता है। यहाँ पर एग्जाम में सवाल आएगा ऑब्जेक्टिव में। देखिएगा परिसर निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है महत्तम मान, है ना। इसका फॉर्मूला होता है महत्तम मान, महत्तम मान माइनस न्यूनतम मान। देख रहे हैं महत्तम को अंग्रेजी में कहेंगे मैक्सिमम, मैक्सिमम मान को इंग्लिश में बोलेंगे वैल्यू, अब माइनस इसको बोलते हैं मिनिमम, मिनिमम वैल्यू। ठीक है जी। तो चलिए यहाँ पर हम कुछ क्वेश्चन दे दे रहे हैं, जैसे दे दे रहे हैं 2 है ना, 8 16 20 13 है ना, 14 10 का परिसर निकाल के बताना है। और ऑप्शन में दे देगा ए नंबर में 2, बी नंबर में दे देगा 18, सी नंबर में दे देगा 16, डी नंबर में दे देगा 20। तो चलिए इसका आंसर क्या होगा। तो अभी तो बता रहे थे कि परिसर निकालने के लिए फॉर्मूला होता है महत्तम मान। महत्तम का मतलब होता है सबसे बड़ा वाला मान। तो बताइए इसमें सबसे बड़ा वाला मान खोजिए खोजिए खोजिए, कहाँ है कहाँ है। तो देखिए यहाँ पर 20 है, यहाँ पर सबसे बड़ा वाला मान कितना दिख रहा है, 20 दिख रहा है। उसके बाद न्यूनतम मान खोजिए, तो सबसे छोटा वाला मान खोजिए 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 खोजिए। देखिए यहाँ पर कितना है मेरे प्यारे बच्चों, 2 है। तो क्या करना है, बड़ा वाला मान में से छोटा वाला मान को अगर आप घटा लेते हैं तो आपका परिसर निकल करके तैयार हो जाएगा। तो चलिए 20 रुपये में से जब 2 रुपये जाएगा तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, 18 आ जाएगा। और आप लोग का आज का स्टैटिस्टिक्स वाला टोटल थ्योरी क्या हो चुका है, समाप्त हो चुका है। और आप लोग को वीडियो अच्छी लग रही है तो जरूर इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, पहली बार विजिट कर रहे हैं तो। और वीडियो और अच्छी लग रही है तो एक प्यारा सा लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए, है ना। और मिलते हैं अगले वीडियो में पूरे एक्सरसाइज को लेकर के, क्योंकि 14.1 14.2 14.3 3 एक्सरसाइज में ही आपका स्टैटिस्टिक्स पूरा समाप्त हो जाएगा। तो मेरे प्यारे बच्चों आज के लिए हम विदाई ले रहे हैं। जय हिंद, जय भारत।